तो हेलो गाइस, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू डिटॉक्स। आज है मेरे साथ मेरा एक दोस्त, बहुत पुराना दोस्त, जिसका नाम है शिवांग मिश्रा। तो हेलो भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने बारे में एक बार खुद इंट्रो दो यार। एक बार मैं तो हर बार देता रहता हूँ, एक बार तुम खुद दो। मैं खुद का इंटर दूँ? अच्छा, तो भाई नाम तो सिद्धार्थ ने बोल ही दिया है, शिवांग मिश्रा। क्लास 12 में पढ़ते हैं और थिएटर जुनून है अपना, एक्टिंग जुनून है अपनी, राइटिंग भी जुनून हो गई अब। हमारे जो गुरु हैं देवश्री सर, उनकी वजह से तो कुछ लिखते भी हैं। तो बेसिकली आई एम एन एंटरटेनर हु ऑल्सो गिव द मैसेज टू द सोसाइटी। मैसेज किस तरीके के मैसेजेस? जो सोसाइटीज़ में होता है आजकल, जैसे आजकल जो मेन मुद्दा क्या है, डिप्रेशन है। जो आप देखे जाएंगे कि न्यूज़ में भी सब कुछ होता है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को कैसे शो करना है, किसी के या थिएटर फॉर्म में शो कैसे करना है, किसी के वीडियो के फॉर्म में कैसे शो कर रहा है। तो बेसिकली एक एक्टर को खुद को, वैसे तो एक्टर का दर्जा हम खुद को नहीं दे सकते, बल्कि सोसाइटी हमको देती है, ऑडियंस हमको देती है, भाई ये एक्टर है। कोई भी आपको एक्टर का दर्जा नहीं दे सकता है, सिर्फ ऑडियंस के अलावा। आप भी चलो, आप भी अगर मान लो ऑडियंस हो, तो आप मेरे को बोल सकता भाई एक्टर है। मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं एक्टर हूँ। मैं एक्टिंग करता हूँ, ठीक है बस, लेकिन मैं खुद को बोल रहा हूँ मैं एक्टर हूँ, नहीं। तो ये है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक एक्टर का जो ड्यूटी होती है वो कहते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती है, मैं मान सकता हूँ एंटरटेन भी करना होता है, दूसरा मैसेज भी देना होता है। क्योंकि आज की डेट में एक एक्टर को लोग अपना कभी कभार रोल मॉडल भी मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि और एक्टर पे बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। सही। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हम रियल लाइफ हीरोज है, रियल लाइफ हीरोज कहाँ बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे हैं वो, अभी घर बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं बट हम अपने पार्ट कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो ये है। आप मुझे कब से जानते हो? जैसा मतलब सॉरी, मैं आपको वो कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली समाज का एक पार्ट है कला, आर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आर्ट को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और आर्ट बहुत वाइड टर्म है। तो वो है, और इस आर्ट का मैं एक मेंबर हूँ, पार्टनर ही मेंबर हूँ। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए इस कला का। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपने कला की, अच्छी बात है। सबको करनी चाहिए अपने काम की, सबको करनी चाहिए। अगर एक कारपेंटर भी है, उसका काम है ये फर्नीचर बनाना, ये करना, सब कुछ करना, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको वो अपने काम की इज्जत करते हैं, तो वो है। आप अगर राइटर हैं, आप बेसिकली है, मतलब है भी, आप लिखते भी, आप पोएम्स लिखते हैं, तो आप पोएम्स लिख रहे हैं, तो आप अपने काम के टुवर्ड्स इतना प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट है। सबसे प्यार के पहले रिस्पेक्ट आता है किसी में भी, रियल लाइफ प्यार में भी रिस्पेक्ट आती है पहले, और जो काम के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट आती है। माँ बाप के प्यार के लिए भी पहले रिस्पेक्ट आती है। तो रिस्पेक्ट तो अपने काम के टुवर्ड्स करना ही करना होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप, मैं मानता हूँ, फिर आप इंसान मतलब जीने के लिए क्यों आया है? जब आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो फिर क्या फायदा है? डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। या बिल्कुल। तो एक्टिंग करते हो बेसिकली आप, ये तो सबको समझ आ चुका है, ठीक है। करता But- नहीं यार, जुनून है, कहता रहा जुनून, बिल्कुल कहूँगा तो मैं भी कि एक्टिंग करते हो। और क्या शौक है एक्टिंग के अलावा? पहले कुछ बाहरी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद और डीप जाएंगे। शौक यार, सच बोलूँ तो कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ थिएटर, ओनली स्टेज को मैं मंदिर मानता हूँ। बाकी मैं मतलब ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची। वो तो मैंने भी देखा, जब देखा। स्टेज पे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जानते ही दूसरे को तब से है ना, मतलब हम नर्सरी से, बिगिनर से हम पहली बात प्री नर्सरी से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और अभी हम 12th में। बिल्कुल। आई बिल्कुल। होप अगले साल 12th में ना हो हम वो देखेंगे। बट तो ये है तो शौक सिर्फ थिएटर है, शौक सिर्फ स्टेज। सब कुछ मतलब सब कुछ मान चुका हूँ मैं इस चीज़ को, इस कला को मैं सब कुछ मान चुका हूँ, आप समझिए। शौक कहाँ, ठीक है, क्रिकेट कह सकते थे, एक शौक था खेलना में। हाँ, एक बस क्रिकेट था और कोई शौक नहीं, तो आपको मैं मालूम है। बस एक शौक था क्रिकेट का, बाकी और कोई शौक नहीं ज़्यादा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ की टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होंगी? टॉप 5, 5th 4th 3rd 2nd 1st ऐसे उल्टा। टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, सबसे पहले तो परिवार ही होता सबसे है। लास्ट से शुरू करो, 5th सबसे लास्ट से शुरू करनी है।
सबसे लास्ट है अपना, कहूँ तो रिश्तेदार, रिलेटिव्स, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं पार्ट में, लेकिन सबसे लास्ट रिलेटिव 5। फोर्थ पे आपका आता है कहूँ तो आपके आसपास के लोग, सब कुछ। जैसे हमने मनोविज्ञान में पढ़ा है, साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि सिस्टम्स होते हैं, माइक्रो क्रोनो हमने पढ़ा था, सिस्टम्स होते हैं, तो रिलेटिव, नेबर्स, ये तो ये बात बहुत बाकी बात सही लिखी है ये, रिलेटिव्स, फिर नेबर्स, मतलब नेबर्स ने आसपास के लोग। फिर थर्ड पे हमारे दोस्त आते हैं, हमारे दोस्त दोस्त होते हैं हमारे जो आसपास के होते हैं। सेकंड पे होता है जिससे आप मतलब मोहब्बत करते हैं, किसी भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, नहीं कि कुछ आर्ट फॉर्म से भी कुछ भी किसी से मोहब्बत करते हैं, जिससे आप वो बहुत ही, जिससे बहुत जुनून है जिसका, वो है। फर्स्ट पे परिवार आता है, फर्स्ट पे परिवार आता है, बिल्कुल। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने ये ऐसे अपने हिसाब से आंसर्स दिए। फिर उसने कहा कि अच्छा ये टॉप 5 में सब चीज़ें आ गई, तो तुम टॉप 5 में अपने आप को कहाँ रखते हो? अच्छा, तो अब इसका आप, मैंने तो जवाब दिया था, मैं बाद में बताऊंगा, आपने क्या जवाब, अगर आपसे पूछूं मैं, आप क्या जवाब दोगे? मैं खुद को टॉप 5 में कहाँ रखता हूँ? मैं सबसे आखिरी में रखता हूँ। मैंने कहा था कि ये टॉप 5 जो चीज़ें हैं, इन्हीं से तो मैं बनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं टॉप 5 का ख्याल रखूँगा तो टॉप 1 तो मैं ही हो गया, फिर तो ये मेरी प्रायोरिटीज है ना, मेरी, तो मैं हो गया। तो ये बेसिकली क्या है कि प्रायोरिटी तो मेरी सिर्फ 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, फैमिली है, एक्टिंग है, और थर्ड है जो मेरे साथ होगी, जो मेरे साथ होगी वो प्रायोरिटी होगी मेरी, जो जिससे भी है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, जो भी है वो हमारी, वो प्रायोरिटी होती है हमारी। लेकिन सिर्फ 3 चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होती है। सबसे पहला परिवार ही होता है, परिवार। अगर आप परिवार और अपने कला को इज्जत दोगे, प्यार करोगे, तो फिर तो आप कामयाबी के एक पड़ाव पे आ चुके हैं, ये मैं कहता हूँ। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ बस। अच्छा, तो डिटॉक्स जो हमारा पॉडकास्ट है, इसमें बेसिकली फिटनेस के बारे में है, बट 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। बिल्कुल। अब स्पिरिचुअली मैं नहीं मानता हूँ आप इतने हाई लेवल पे हो, मतलब स्पिरिचुअल वो नहीं कि रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल अलग चीज़ है, तो उसके बारे में नहीं, हम फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है? तो ये पॉडकास्ट जो ये वाला पार्ट है, ये फिजिकल के बारे में है कि फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकली व्हाट इट टेक्स टू बी एक्टर। फिजिकली, सिर्फ फिजिकली आई डोंट थिंक सो कोई फिजिकली कुछ होता है कि तू मोटा है तो तू एक्टर नहीं बन सकता है, तू पतला तो एक्टर नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मतलब कमाल तो ये जो बाउंड्रीज लगाते हैं लोग कि यार मैं फिट हो जाऊंगा फिर मैं एक्टर, नहीं ऐसा कुछ। हाँ, तो वो खुद लगा, अगर वो कैरेक्टर अगर कुछ ऐसा मांग रहा है कि आपको फिट ही होना, तो फिर फिट तो होना ही पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि जैसे आप मोटे तो आप एक्टर नहीं बन सकते, मैं पतला हूँ मैं एक्टर नहीं बन सकता, ये कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। जो मेरे ख्याल से आप में टैलेंट है, आप में कला है, आप प्यार करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं अपनी कला के टूवर्ड्स, तो आप तो फिर कोई बैरियर नहीं है आपके लिए। पर ये आजकल के टाइम पे नेपोटिज्म के साथ क्या लगता है? हाँ, ये मुझे नेपोटिज्म से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये चीज़ें बोलनी है, बहुत सही सवाल पूछा, मैं बोलना चाह रहा था इस पर। देखिए, नेपोटिज्म, अब पता नहीं मुझे बहुत लोग डिसलाइक करेंगे इस बात के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि नेपोटिज्म एक हद तक ठीक है, एक हद तक ठीक नहीं है। हाँ, मीडियोकर है, मतलब हर चीज़ बैलेंस। देखिए, मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, कि टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो स्टार किड का वो मतलब सन हो या डॉटर हो, चाहे वो आउटसाइडर। ओनली टैलेंट भी सपोर्ट, सिर्फ टैलेंट होना चाहिए सपोर्ट, और कुछ नहीं सपोर्ट होना चाहिए। ये उसका बेटा तो नहीं, इसको ले ले, नहीं, क्यों ले ले? ये बाहर का है, बाहर के भी जो बंदे होते हैं, नहीं टैलेंट है तो वो चले जाते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं। लेकिन टैलेंट भी सपोर्ट होना चाहिए। जैसे अब आजकल हो रहा कि नेपोटिज्म पे काफ़ी कुछ हो रहा है, मुझे मालूम पड़ा है। मतलब हम मेंटल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, हम फिजिकल पे रहेंगे। हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि अब ये सब अच्छे भी दिखते हैं, स्टार से बेटे हैं, तो अच्छा दिखना क्या कोई बैरियर है? नहीं, कोई बैरियर नहीं। भगवान ऐसे भेजा तो इट्स नॉट अ बैरियर ना, भगवान ने आपको ऐसा भेजा। और भगवान थोड़ी कास्ट कर रहा मूवी में नहीं, कोई बैरियर नहीं है, आप में टैलेंट है, आप में आप अगर फिजिकली अगर एक्सपर्ट देखा जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक्टर नहीं बन सकते थे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स है, रिस्पेक्ट है दिल में। तो फिजिकली क्या चाहिए आपको एक्टर बनने के लिए? मतलब
सिर्फ फिजिकल? फिजिकली मैं आपको हाँ, बताता हूँ, फिजिकली मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा फिट तो रहना ही पड़ता है, फिजिकली फिट तो रहना पड़ता है। फिट का क्या मतलब है? फिट में क्या हम फिट जैसे abs की बात मतलब कर रहे हैं या नहीं सिर्फ नहीं पतला? नहीं, जैसे ढंग से खाइए पिए, अच्छा खाइए, कि अच्छा खाइए, ढंग से खाइए, बिल्कुल जो डाइट अपनी अच्छी रखिए, बिल्कुल भी होना चाहिए। और